नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक खास खबर, अपनों को बाँटते हैं और दूसरों को डाँटते हैं, एक कहावत है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का खेल पकड़ा गया। सतुआ बाबा के चक्कर में योगी की चिट्ठा-लेदर हो गई। बुलेट प्रूफ जैकेट पर घिर गए योगी। गाड़ी से कुचल देने वाली धमकी जो देता है, उस बाबा का वीडियो भी वायरल हो गया। क्या था मसला? पूरी बात क्या थी? ये ज़रा हम डिटेल में आपको बताएँगे। बनारस में सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबियों में शुमार मणिकर्णिका घाट के महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा को गनर और सुरक्षा श्रेणी के बाद अब बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी जाएगी। बुलेट प्रूफ जैकेट का आवंटन उसकी सुरक्षा रिपोर्ट को लेकर हुआ है। वाराणसी में शिवपुर निवासी विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल को भी सुरक्षा के मद्देनजर बुलेट प्रूफ जैकेट आवंटित की गई है। उत्तर प्रदेश के 30 प्रमुख लोगों की सूची में एमएलसी समेत दोनों के नाम शामिल है। प्रत्येक के लिए एक-एक बुलेट प्रूफ जैकेट आवंटित की गई है। सूची में सतुआ बाबा का विवरण, महंत मणिकर्णिका घाट और विशाल सिंह चंचल का विवरण सदस्य विधान परिषद दर्ज है। विशाल सिंह चंचल का बनारस से जुड़ाव होने के कारण सुरक्षा संबंधी इस सूची में उनका नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। विशाल सिंह, सतुआ बाबा, योगी जी के साथ, तो इनकी करीबी भी दिख जाती है आपको। बनारस जोन में सैदपुर मलिकपुरा निवासी उर्फ केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व राज्यपाल कालराज मिश्र को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। इसके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को भी इस श्रेणी में दिया गया है। बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के बाद सतुआ बाबा को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है। इसके अलावा किसी पूर्व सांसद विनायक विनय कटियार, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, राज्यसभा सांसद बृजलाल, सांसद रवि किशन, पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार समेत कई प्रमुख नाम शामिल हैं। विधायकों में आकाश सक्सेना, ठाकुर जयवीर सिंह, पंकज सिंह, अदिति सिंह, डॉक्टर राजेश्वर सिंह, पूजा पाल, फतेह बहादुर सिंह के नाम है। वही संत समाज में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज का नाम भी सूची में शामिल है। बुलेट प्रूफ जैकेट आवंटन की सूची सामने आने के बाद इन प्रमुख लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई। हालांकि जैकेट आवंटित किए जाने के पीछे सुरक्षा संबंधी विशिष्ट कारण सूची में स्पष्ट नहीं किए गए। ठीक है, अब इन बाबा के बारे में यदि आप जाने, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है उत्तर प्रदेश के, जो ये जैकेट और उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। संतोष कुमार सतुआ बाबा कौन है यदि हम पहले पूछे, तो संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा विष्णु स्वामी संप्रदाय के पीठेश्वर है और महामंडलेश्वर है। वाराणसी स्थित सतुआ बाबा पीठ के मुखिया जो संस्कृत शिक्षा और गौ सेवा के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं और अक्सर उनके साथ धार्मिक आयोजन में दिखते हैं। अब ये जो बाबा है, सतुआ बाबा, ये वैसा देखा जाए तो हमारे यहाँ कहते हैं कि साधु संत है, वो मोह माया से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन ये बाबा फर्जी बाबा है, तो और सनातन धर्म को बदनाम भी करते हैं। तो बाबा को देखिए, क्या कारों का शौक है इनका। लैंड रोवर डिफेंडर 3 करोड़ की गाड़ी, स्पोर्ट्स कार पोर्शे टर्बो 911 4.5 करोड़ की गाड़ी, प्राइवेट जेट से चलते हैं, माघ मेले में अनोखा अंदाज में दिखे। ठीक है, अब ये जो बाबा है, इनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है, उसको लेकर कई जगह ऑब्जेक्शन है। एक तो क्या इन बाबाओं को जो सुरक्षा दी जाती है, क्या इन बाबाओं को सुरक्षा देने के लिए अ, सरकार जो पैसा खर्चा करते हैं, वो ज़रूरी है क्या? कुछ ट्वीट है, मैं आपको दिखाता हूँ और ये ट्वीट के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। ये तो यूपी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट ये कहता है कि करोड़ों की पोर्शो और डिफेंडर जैसी गाड़ियों में घूमने वाले सतुआ बाबा के लिए जनता के टैक्स के पैसे से बुलेट प्रूफ सुरक्षा का आवंटन सरकारी व्यवस्था के खोखलेपन को पूरी तरह से बेनकाब करता है। संतों और अध्यात्म का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन आम जनता के गाड़े पसीनों की कमाई से बनने वाले राजस्व का इस तरह वीआईपी सुरक्षा के नाम पर इस्तेमाल पूरी तरह से अनुचित है। सरकार को जनता की सुरक्षा और बजट को सदुपयोग पर ध्यान देना चाहिए, ना कि चुनिंदा लोगों की
वैभव सुरक्षा पर। और नीचे वीडियो है जिसमें इनकी गाड़ियां वाड़ियां सब दिखाई दी है। ये बाबा खुद चलाते हुए गाड़ी दिखाई देता है। सनातन की रफ्तार में इन गाड़ियों की रफ्तार से यह संदेश दूंगा कि अब समझ जाएं, सनातन अर्थ वाला भी है, धर्म वाला भी है, शास्त्र वाला भी है और शस्त्र वाला भी है और रफ्तार वाला भी है। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा, इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको कुचल दिया जाएगा। अच्छा, इस विवाद काफी खड़ा हो रहा है इस पर कि बाबाओं के पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे आई, क्यों आई। विवाद करने वालों को मैं बधाई देता हूं कि वे भारत में रहते हुए अगर बाबा लोगों के पास आई हुई गाड़ियों से उनको जलन हो रही है तो निश्चित वह सनातन के नहीं है, वह पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अभी SRI चल रहा है, उनको नागरिकता वहां की ग्रहण कर लेना चाहिए। महाराज जी, कहीं ना कहीं एक ऐसा विवाद खड़ा हो रहा है कि पहले आप जब माघ मेले में आए कुछ और चर्चाएं बातें बनी, फिर कुछ और बनी, फिर डिफेंडर बनी, अब पोर्शे आ गई। ये गंगा की धारा है, गंगा में नित्य नवीन बहती है और नित्य नवीन होना चाहिए। सतुआ बाबा पीठ 350 वर्ष पुरानी पीठ है, जिसके राजा व महाराजा शिष्य थे। निश्चित यह पीठ अपने आप में गौरवशाली है और वर्तमान में जिस तरह से स्वच्छता और विकास की रफ्तार बढ़ी है, तो भारत में इन गाड़ियों का आना और सनातन के बीच में रहना बहुत आवश्यक था। जिसमें उन्होंने पूरी वो दी हुई है, लिस्ट भी दी हुई है, जो लिस्ट मैंने आपको 30 नामों की स्टार्टिंग में ही सुनाई थी। उसके बाद सचिन गुप्ता का एक ट्वीट है। सचिन गुप्ता क्या कहते हैं? संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा एक तरफ डिफेंडर, दूसरी तरफ पोर्शो कार, परसों ऊंट पर बैठे, कल चार्टर्ड प्लेन में लेटे। प्रयागराज मेले में सबसे बड़ा शिविर है। महाकुंभ में इनके आश्रम में पूरी सरकार गई थी। डीएम साहब इनके चूल्हे पर रोटी सेकते हैं और सीएम योगी के अगल बगल चलते हैं। सतुआ बाबा कहते हैं कि ये देश योगियों का है। ये देश योगियों का है कि भोगियों का है? ये आप फोटोग्राफ देख सकते हैं। सतुआ बाबा दोनों बड़े गाड़ी डिफेंडर और पोर्शे के साथ, फिर एक माला के साथ डिफेंडर को लेके गाड़ी बड़े डिटेल दिखते हैं। ये बीच में कई बार डिफेंडर पीछे चलती है और ये सामने ऊंट पे चलते हैं। ये नौटंकी भी देखिए इनकी। उसके बाद ये चार्टर्ड में लेटे हुए कैसे वीडियो का लुत्फ उठा रहे हैं। ये बाबा जो पर्सनल चार्टर्ड में चलते हैं, उसका भी एक फोटोग्राफ है, सचिन गुप्ता ने दिया है। नीचे एक और वीडियो है जहां पोर्शे की वो पूजा कर रहे हैं और बहुत बड़ी माला गाड़ी को चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी उन्होंने खरीदी है। ये देखिए गाड़ी की आरती उतारते हुए एक वीडियो एक और भी है। ऐसे कई वीडियोज इनके हैं। अब ये इनका एक वीडियो और था गाड़ी से नीचे कुचल देने वाला, वो भी वीडियो बहुत वायरल हुआ है। कुल मिलाकर ऐसे बाबाओं को जो लगातार वो दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, इसकी सुरक्षा, ये जो सुरक्षा का जो कहा जाता है कि इनको जो सिक्योरिटी ब्रीच इनके साथ हो सकता है या इनको धोखा है, इसका कौन आकलन करता है और इसका क्या आकलन है, ये किसी को पता नहीं। क्योंकि ये लोग जब सामान्यता थे तो उनको, जैसे विशाल सिंह चंचल, इसको पता नहीं किसको किस बात का, किसका थ्रेट है। यदि एक विधायक को अपने जनता से ही थ्रेट है तो वो जननायक कैसे हो गए? उसके बाद इसमें एक रवि किशन का भी नाम है। महेंद्र पांडे है, ये पूर्व मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अब इसको किस बात का थ्रेट हो सकता है? विनय कटियार, चलो एक उग्रवादी नेता थे, उग्र हिंदुत्व वाले, चलो उनको। लेकिन प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के, इनको किसका थ्रेट है? इनके तो सभी राजनीतिक दलों में बहुत अच्छे संबंध हैं। कालराज मिश्र अब रिटायर्ड हो गए, घर बैठे हैं, पहले राज्यपाल थे वो भी नहीं रहे, इनको क्या थ्रेट हो सकता है? रवि किशन ये तो एक्टर है भोजपुरी फिल्म्स के, ये सांसद बने हैं, उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं, आपने कई बार देखा होगा टेलीविजन पे, हर चीज पे कमेंट मारते हैं और हर कमेंट में मोदी जो कहता है वही सही होता है उनके लिए। आप मोदी जी को सही कहो, लेकिन किसी को गलत कहने के लिए जो उदाहरण देते हैं वो हास्यास्पद होते हैं। ये अभी भी बम्बैया फिल्मों में काम करते हैं।
इनको सुरक्षा जैकेट क्यों? ये सब क्या स्टेटस सिंबल है? और यदि इनको इतना लगता है जनता से इनका इतना परेशान है, तो फिर ये जननायक कैसे, ये साधु संत कैसे? साधु तो अपने मृत्यु के भय को भी प्राप्त कर लेता है, तब साधु बनता है या संत बनता है। ये भौतिकवादी भोग विलास वाले साधु कहां से आ गए? और ये सनातनी कब से हो गए? और योगी आदित्यनाथ इनको कैसा महिमा मंडन करते हैं, ये देखने की सबसे बड़ी उदाहरण है। उत्तर प्रदेश जहां स्कूलों में ये तो कहते हैं कि हमने स्कूलों में सब दूर फ्लोरिंग करवाया, छत है ना है, फ्लोरिंग जरूर करवाया बाबा ने, कंप्यूटर लगाया भले इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, ये बाबा के खेल है। उत्तर प्रदेश पुलों की हालत इतनी जर्जर है, आए दिन वीडियो आते हैं। उत्तर प्रदेश में हेल्थ सेक्टर चरमरा गया है, लॉ एंड ऑर्डर भगवान भरे से है। सामान्य इंसान खासकर दलितों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, और इन लोगों को सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है जो करोड़ों की खर्चा अपने गाड़ी पे करते हैं। जितने में ये गाड़ी खरीदता है उतने में तो 200, 500, 1000 बुलेट प्रूफ जैकेट आएंगे, लेकिन इन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए सरकारी पैसे से। ये फ्री का मामला, फ्री का चंदन घिस भरे नंदन वाले लोग हैं। इन्हीं वजह से उत्तर प्रदेश सरकार के कर्जा भी बढ़ रहा है और वेलफेयर मेजर्स के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं होता। सवाल एक बुलेट प्रूफ जैकेट का नहीं है, सवाल है फालतू के खर्चे का। सवाल है इन लोगों के स्टेटस सिंबल के चलते उत्तर प्रदेश की तिजोरी से पैसा जाने का। जो पैसा गरीबों के उत्थान के लिए करना चाहिए वो इन महाराज के सुशोभीकरण के लिए होता है। ये सिर्फ कहने के लिए कि हमको बुलेट प्रूफ जैकेट मिला, हमको सरकारी सिक्योरिटी मिली। जो आदमी करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमता है, अपने पर्सनल जेट में घूमता है, वो तो कभी भी अपनी सिक्योरिटी हायर कर सकता है। या इन सभी के ऊपर चार्ज लगा देना चाहिए कि आपको सरकार ने बुलेट प्रूफ जैकेट दी, उसका पैसा है भरो। रवि किशन 2-4 गाने, 2-4 फिल्मों की एक फिल्म का पैसा में तो 10 जैकेट खरीद सकता है। क्यों? जो पैसा गरीबों पे खर्चा होने वाला वो क्यों? भयावह स्थिति है। सरकार हमेशा कहता हूं मैं कि प्रायोरिटीज क्या है सरकार के लिए? साधु संतों की सुरक्षा या आम जनता की सुरक्षा? अमित शाह तो कह गए थे कि मोदी के राज में तो रात को गहने पहन के लड़कियां घूमती है। लड़कियां अपनी इज्जत ही नहीं बचा पाती साहब, गहने कहां बचाएगी? ये वस्तु स्थिति है। नेशनल रिकॉर्ड क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उसमें दलितों पे और महिलाओं पे अत्याचार में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। क्या कहेंगे हम इस आंकड़ों को? या तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं या आंकड़े झूठे हैं, और दोनों सरकारी है। आज इस में इतना ही, फिर आता हूं किसी विशेष खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।